हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। एंड यस सर, आज तो अजब ही हो गया। ऑल इंडिया रैंक्स का तो इंटरव्यू सब लोग करते हैं, सब लोग देखते हैं और सब लोग यू नो खुश भी होते हैं। बट आज आपसे मैं आपको मैं मिलाऊंगा हमारे टू ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो इस बार इंटरमीडिएट सीएमए इंटरमीडिएट जून 2024 एग्जाम्स के टैक्स के टॉपर्स है। सर, इस बार का जो रिजल्ट है, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई जिन्होंने 70s में स्कोर किया है, वो भी टैक्स जैसा पेपर में। इंटरमीडिएट में ग्रुप वन का रिजल्ट आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। 11% वॉज द रिजल्ट। मतलब हार्डली कोई स्टूडेंट्स मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो ग्रुप वन में पास हुए हैं। एंड डेफिनेटली जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी अपना रिवीजन क्लासेस, मैराथन्स, यूट्यूब सेशन सब अनाउंस कर दिया है। डोंट वरी गाइस। एंड हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग बहुत ही एकदम नॉमिनल रिड्यूस्ड प्राइस में हम क्लासेस अवेल करा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली इंटरमीडिएट टैक्स में सफर किए हैं इस बार। ग्रुप वन में टैक्स एंड लॉ बहुतों का रुका है, अकाउंट्स भी बहुतों का रुका है, बट टैक्स इज द मेजर प्रॉब्लम। तो टुडे वी हैव विद अस लक्षिता एंड श्रेया। Shreya has scored 70 marks in tax. Congratulations, Shreya. And Lakshita has scored 78 marks in tax. Very good. Brilliant, brilliant, brilliant. मतलब आई डोंट थिंक सो ऑल इंडिया रैंक्स का भी इतना अच्छा मार्क्स आया होगा टैक्सेशन में। ऑल दो हमारे इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया रैंक 29 है पारस, बट उनका इतना भी अच्छा मार्क्स नहीं आया। और भी बहुत सारे रैंकर्स का मैंने मार्क्स देखा है, बट टैक्स में इतना मार्क्स शायद ही किसी का आया है। ये वीडियो बनाने का पर्पस है एक इंटरेक्शन to all the coming December 24 students, especially those who couldn't clear as well as those who are attempting December for the first time, कि please listen few tricks, few hacks, strategies, and the most important point, role of revision in taxation from your friends. ठीक है? So Lakshita and Shreya will guide you. दोनों मिलकर आपको गाइड करेंगे कि टैक्सेशन में आप ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग क्लासेस जो सभी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई इंटरेक्शन विद लक्षिता। लक्षिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज टेल मी Yes, समथिंग sir. अबाउट योर सेल्फ। आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताइए। आई थिंक यू हैव क्लियर्ड ग्रुप वन, आपने ग्रुप वन दिया था और आपका टैक्स में 78 आया। प्लीज Yes, यू sir. कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट। Sir, I have started my journey. Uh, मैंने मैंने फाउंडेशन नहीं दिया है एंड मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ। मैंने लास्ट ओके। टाइम जब अटेम्प्ट दिया था ग्रुप वन तो मैंने टैक्स में 59 स्कोर किया था एंड लास्ट टाइम आई मतलब यू वाज हैव ट्राइंग स्कोर टू। दिसंबर 23 में 59। ओके। यस सर। देन। तो तब मैं एक मार्क्स के लिए रोक रही थी कि मेरा एग्जाम्शन आ जाता, बट करेक्ट। दिस टाइम मैंने और अपने जो भी मैं कमी थी मैंने सबको क्लियर किया पूरी की। एंड यस सर। तो मतलब जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, वी से ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं जून 24 स्टूडेंट्स को भी यही बोल रहा हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अगर पास अभी नहीं हो पाए, तुम दिसंबर में रैंक लाएगा, ठीक है। तो आप अगर उस समय 60 ले आते तो शायद अभी आप 78 नहीं ले पाते, आप एग्जामेशन हाँ क्लेम कर सर। लेते, राइट। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। सो यस, व्हाट डिफरेंस हैपेंड यार, 59 से सीधा 78? क्या हुआ? क्या किया आपने अ, कुछ डिफरेंट? सर एग्ज़ाम्स में मैंने ट्राई किया कि मैं ओवर राइटिंग ना करूँ। मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, प्रॉपर रूलर से, स्केल से, पेंसिल से लाइंस वगैरह ड्रॉ करके और प्रेजेंटेशन राइटिंग नंबर भी। वन। हाँ सर, नेक्स्ट। प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद से। जो भी मैं पढ़ती थी उसको मैंने सेपरेट एक 100 पेज की नोटबुक में सब मैं लिखती थी, जो मुझे एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रेफ़र करना था। मतलब क्यों? आई इंटरवीन सो दैट स्टूडेंट्स को और बेटर समझ में आ जाए कि एग्जाम वाले दिन के पहले यू गेट नॉट इवन अ डे। अच्छा, आप ग्रुप वन दिए तो आपको मैं ग्रुप वन 1 वन ही एंड दी हाफ थी डे सर। मिला था। हाँ तो सर। आपने प्लान कर लिया था कि उस टाइम में आपको क्या करना है, तो आपने उसके लिए अपना रिटन नोट्स खुद बनाया। का। यस सर, खुद के नोट्स मैंने बनाए थे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिस इज नंबर टू। और और सर बस यही सब मैंने किया था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं अच्छा। उस टाइम बहुत सारी बुक्स कैरी नहीं कर सकती।
एक अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बुक हो जो मैं जिसमें मुझे सब कुछ मिल जाए, बस ऐसा कुछ मैंने बनाया। और तो मैंने आपने अपने लिए आपके एक बुक बनाया, मतलब यू वर अ ऑथर बुक बेसिकली, आप नो स्टूडेंट नॉट के साथ ऑथर भी थे। नॉट बुक, नॉट अ बुक सर, बट शॉर्ट नोट्स जो मुझे अरे वो इम्पोर्टेंट बुक ही लगा। बोलेंगे, अगर आप 100 पेज का बोल रहे हो तो बुक ही है ना। आप खुद एक अपने आप को अपना आप एक ऑथर भी बन गए। सो यू हैव मेड नोट्स फॉर योर सेल्फ। यस सर। लेट्स और एक्नॉलेज इट यार, डोंट जीएसटी। बी सो मॉडेस्ट। लेट्स एक्नॉलेज इट, यू हैव मेड अ बुक फॉर योर सेल्फ। उसमें आपने खुद से पहले नोट्स लिखा, 100 पेज का भाई। हाँ, मेरा समरी बुक भी 180 पेज का ही है, तो तुम बहुत सर क्लोज हो उससे। ठीक है, तो 100 पेज का आपने नोट्स जो है खुद से बनाया और उसको आपने फॉलो किया। ठीक है, ये आप कुछ बोल रहे थे, आप प्लीज कंप्लीट। हाँ सर, जो मतलब डीटी में बहुत वास्ट है सिलेबस, तो 5-6 पेज पर लग जाता है सब एक टॉपिक के लिए। वो और पता है, मतलब कुछ भी प्रोविजंस एंड ऑल मिस नहीं इतने सारे। होना चाहिए, यस प्रोविजंस कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ग्रेट और ग्रेट ग्रेट। अमेंडमेंट्स जैसे आपकी वीडियो मैंने रेफ़र की थी, तो मैंने उससे सब कुछ नोट डाउन किया था। जो भी मैं पढ़ती थी, जो भी इम्पोर्टेंट लगता था, वो मैं लिख लेती थी अलग से उसमें। तो मतलब जब आप टैक्स के प्रोविजंस पढ़ते हो, मतलब स्टूडेंट का ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और मेरे को भी होता था जब मैं पढ़ता था। आप बताइए आप इसको कैसे ओवरकम किए व्हेन यू, एंड श्रेया आपका भी ये सेम सवाल होगा, ठीक है, तो आप भी इसका जवाब देना। व्हेन यू रीड अ पर्टिकुलर चैप्टर इन टैक्स, देयर इज अ गजनी प्रॉब्लम, मैं उसको बोलता हूँ गजनी प्रॉब्लम होता है टैक्स में, कि वी टेंड टू फॉरगेट, हम उसे भूल जाते हैं। अगर हम उसको नो। रिवाइज नहीं करें, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अभी डायरेक्ट टैक्स का क्लासेस लिया, वो डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर 1 किया 2 किया 3 किया कर रहा है, वो डिलीजेंटली कर रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है, बट फिर भी वो बोलता है सर हम जब सम्स करने जाते हैं हमसे होता नहीं है, हम प्रोविजन भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो इस चीज सर को आप कैसे ओवरकम किए? अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। जितना आप प्रैक्टिस। लिख के करोगे, उतना याद रहेगा। और मैंने कभी रटा नहीं है प्रोविज़न्स को, वो मुझे अभी भी थोड़े बहुत याद हैं, और फिर से बुक खोलूँगी तो शायद पूरे आ जाएँगे याद। आपने प्रोविजंस को रटा नहीं, आप बहुत प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कहाँ से करते थे हाँ आप? सर। सर प्रैक्टिस आपकी बुक से, सेवियर बुक से। वाओ, मतलब सेवियर बुक आपको एक्चुअल में हेल्पफुल लगा आपके हाँ प्रिपरेशंस में? सर, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, दैट गिव मी अ मोटिवेशन कि भाई किसी के तो काम आया। जोकिंग सर बहुत लोग बहुत। के काम आता है। हाँ एंड आई सर। कीप ऑन अपडेटिंग, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बट इट्स रिवॉर्डिंग सिंस इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू ऑल। दैट्स गुड सर यार। उसमें हाँ, और सारे कुछ बोल। क्वेश्चंस कवर्ड हैं, सीए, करेक्ट, सारे सीएस, क्वेश्चंस कवर्ड है। सी ए, सी तो एस, कुछ सी और एम ए। रेफ़र करना ही नहीं पड़ता। करेक्ट करेक्ट, इसलिए उसका बुक दो, मतलब इनकम टैक्स की 2 वॉल्यूम्स है, 1000 पेजेस की यस बुक है। सर। और आईडीटी की आई पूरी तो थिंक मैंने 6 7। अटेम्प्ट नहीं की, कोई कर भी नहीं बट सकता, मैं भी नहीं कर सकता, किसी का हिम्मत नहीं है करने का। अगर कोई कर यस। देगा तो हम उसको उस बुक का कॉपीराइट दे देगा। ठीक है, अगर वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है उस बुक का तो इसलिए मैंने डबल थॉट रखा भी नहीं सेवियर बुक के लिए, कि क्योंकि मैं जो रहा बोला ठीक है, आज भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। भगवत गीता रामायण ये सोच के थोड़ी ना बनाया गया था कि लंबा है, उनको जो बोलना था वो बोले। तो मैं भी एकदम कसम खा लिया था कि मैं जब सेवियर बुक बनाऊंगा तो जो मेरे को जितना भी सवाल है सब डालूंगा मैं ये नहीं सोचूंगा कि कम ज्यादा बेसी नहीं। तो उसके लिए मुझे 2 वॉल्यूम्स बनाना पड़ा, तो मैंने 2 वॉल्यूम भी बनाया। यस सर। दैट्स गुड, एंड इट हेल्प्ड यू। हाँ बोलिए। आपका जो एमसीक्यू का पीडीएफ था, वो भी मुझे मिल गया था, तो मैंने एग्ज़ाम से पहले भी वही पढ़ते हुए मैं गई थी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मैराथन्स कैसे देखा आपने? मैराथन सर, मैं ब्रेक में देखती थी, जो मुझे लगता था कि मैं कंफ्यूज हूँ इस टॉपिक में, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं बस उतना पार्ट रेफर करती थी। जैसे कौन सा टॉपिक्स में आप ज्यादा कंफ्यूज होते थे? सर पीजीबीपी। एक्सपेक्टेड। पीजीवीपी, टीडीएस, टीसीएस, ये सब यस टॉपिक सर। कभी समझ में ही नहीं आते, इतना लेंदी, इतना, और पढ़ा के भी हमको मजा नहीं आता यार। ठीक है, पर उपाय नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। एंड ये वही। लेंदी भी टॉपिक्स होते हैं। गुड दैट यू हैव अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स। अच्छा, दैट्स गुड यार। श्रेया आप बोलिए अपने बारे में कुछ। Yes, sir. So, sir, I have started my journey last year. I have attempted for CMA Intermediate Group 2 exams first ओ, in तो June आप पहले ग्रुप 23 टू दिए attempt. जून 23 में? Yes, sir. ओल्ड तो सिलेबस। तब मेरा ठीक है।
यस सर, ओल्ड सिलेबस में। तो मेरा कोई पर्सनल रीज़न की वजह से मैं पेपर 10 अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो मेरा वो ग्रुप में मैं फेल हो गई थी। बट आई ओके, गॉट एग्जाम्पशन मार्क्स 71 मार्क्स इन आईडीटी दैट टाइम। वाओ, देन ग्रेट। मैंने फिर फिर दिसंबर अटेम्प्ट में फिर से ग्रुप 2 के लिए अपेयर किया था। ग्रुप टू ही एंड वापस दैट दिया टाइम, आपने, करेक्ट। यस सर, बिकॉज ओल्ड सिलेबस था, तो दैट टाइम आई तो आप गॉट आईडीटी में 75 एग्जेम्पशन मार्क्स। क्लेम नहीं किए थे क्या जून नहीं में? सर, मेरे पास ऑप्शन था, बट मेरे को इतना अच्छा लगा था, मेरे को पेपर में सब आता था आईडीटी का। ये यार, तो ये कोई नहीं करता है, मतलब ये आपने क्यों किया? ठीक है। सर आई आपके लिए ये, हाँ, बोलिए बोलिए। सर आई थॉट एग्रीगेट का बेनिफिट भी मिलेगा, एग्जाम्पशन तो आना ही था। हाँ, हाँ। दिसंबर अटेम्प्ट में भी बाकी सब्जेक्ट्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आईडीटी मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग आप था जैसे बहुत। आपको मतलब ओके, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लिए होते तो आपको 50 ही काउंट होता, राइट? हाँ हाँ। तो आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप दिसंबर में जब आप आईटीटी दोगे तो आपका उससे कम नहीं आएगा, आप अच्छा मार्क्स यस स्कोर सर। करोगे। वाह यस। यार, मतलब ऐसा स्टूडेंट, मतलब यू आर अ प्रेशियस डायमंड फॉर मी। ग्रेट, ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप, आई वुड से। जनरली स्टूडेंट सोचता है ना एजुकेशन, यार चलो ठीक है, छोड़ो, हो गया, अब उसको वापस देना नहीं है। बट आई थिंक यू इससे हैव अ मेरे को स्पेशल आईडीटी लव पढ़ फॉर के इट। जेन्युइनली बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सब समझ आता है मेरे को उसमें। तो वेरी मैंने गुड। फिर मतलब डिसाइड किया कि मेरे को फिर से आईडीटी अटेम्प्ट करना है। तो आपने फिर से दिया, तो उस समय आईडीटी में कितना है आपका? 75 मार्क्स। 4 मार्क्स और आ गया, चलो पॉजिटिव रहे, आपका यस। एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ। एनपीवी यस सर। आपका पॉजिटिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो जून में आप, दिसंबर में यू हैव क्लियर्ड ग्रुप टू, देन व्हाट हैपेंड इन जून 24? आप ग्रुप वन क्लियर कर लिए, बट ऑब्वियस है। यस सर, तो अभी न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो गए थे, तो डीटी आईडीटी दोनों था ग्रुप 1 में। तो फिर अभी मेरा 71 आया। ग्रेट, ग्रेट। 70 आया कि 71? सर हाँ, क्योंकि शायद 70, मैंने, 71 मेरे लास्ट ईयर मेरे है था। नॉलेज में 70 है, क्योंकि यस सर, थंबनेल में भी 70। 70 लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी है, 70 71 बातें की है, बट ठीक है यार, मतलब इट्स अ ग्रेट मतलब स्टोरी ऑफ योर्स कि आप पहले ग्रुप टू क्लियर किए, आईडीटी यू गेव 2 अटेम्प्ट्स एंड यू वर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड देन सडनली इन जून 24 ऑल्सो आप डीटी आईडीटी में, मतलब कंसिस्टेंसी इज द की, यस सर। जो आपके मार्क्स में दिख रहा है। सो व्हाट डिफरेंट यू डिड, मतलब क्या आपको ऐसा, मतलब आईडीटी में पहले बताओ कि आईडीटी में ऐसा क्या किया तुमने, क्या मतलब कुछ मंदिर वंदिर गया कि कुछ झाड़ा फाड़ा लगाया, क्या किया? मतलब कुछ तो किया होगा आईडीटी में, कुछ डिफरेंट किया होगा, कुछ प्रिपरेशन किया होगा। व्हाट डिफरेंट यू डिड? कैसे पढ़ते थे आप आईडीटी? सर मैंने आपका रेगुलर क्लासेस लिया था, तो सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट करी थी मैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस अटेंड की थी, और सारा प्रोविजंस को अच्छे से समझी थी, मैं रटी कुछ भी नहीं थी उसमें। तो वो मेरा चीज कॉन्सेप्ट लक्षिता इतना। भी की थी। गाइस, गाइस, दोज हु हाँ। आर वाचिंग दिस वीडियो, सुनो, कॉमन पॉइंट्स ऑफ टॉप स्कोरर्स। रटना नहीं है जीएसटी, आईडीटी और इनकम टैक्स, आपको समझना है। लक्षिता तो दावे के साथ कह दी कि सर आज भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को याद रहेगा। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। अगर आप चीजों को समझोगे तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में आप रिटेन कर पाओगे। यस श्रेया, आप बोल रहे थे कुछ। ये सर मेरा भी आईडीटी के साथ भी सेम है, मेरे को सारा प्रोविजन अभी याद है। सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, रिटर्न, यस सब याद है। एवरीथिंग। तो आपने कैसे किया, मतलब क्लासेस के बारे में बताओ, क्लासेस करके आप, क्या प्रोसेस था आपका पूरा? सर मैं पहले क्लास अटेंड करती थी, फिर सेम डे उसका रिवीजन करती थी, फिर आपके पास रात टाइम को रहता फ्री। था? यस सर, फ्री टाइम ओके। पे समरी नोट्स बनाती थी अपना, हैंड रिटन नोट्स, और फिर अच्छा, आप भी उसको नेक्स्ट बनाते डे थे? फिर रिवाइज करती थी। यस सर। मतलब नेक्स्ट डे, मतलब क्लास के नेक्स्ट डे यू आर सो यस फास्ट सर। कि आप उस दिन क्लास कर लिए, समरी नोट्स बना लिए, अगले दिन रिवाइज भी कर लिए? यस सर। तो आप अगर उस इंस्टाग्राम नहीं टाइम पे करते थे, ब्रेक। फेसबुक नहीं करते थे? नहीं सर, हाँ। मेरा तो रेगुलर कॉलेज भी था उस टाइम पे। हाँ। नहीं, जनरली स्टूडेंट्स के बाद बहुत काम होता है, दे आर सो बिजी अलॉन्ग विद डूइंग क्लासेस, बट आपके पास फ्री टाइम था तो आपने उसको यूज किया। यस सर। सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ, अगर स्टूडेंट समझे तो। बोलिए आगे। फिर तो फिर मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, सारा क्लासेस हो गया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। तो आपका प्रैक्टिस सेशंस अटेंड की थी मैं, सारा सब चैप्टर्स का, और सारा एमसीक्यू क्लासेस अटेंड की थी, और लास्ट में अमेंडमेंट क्लासेस।
तो उससे मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा हो गया था कि लास्ट मोमेंट पे मेरे को कोई डर नहीं था कि एग्ज़ाम में मेरा कुछ मिस हो जाएगा। मेरे को सब चीज़ आता था। कॉन्फिडेंस था मेरे को कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही जाएगा, एग्ज़म्पशन तो आना ही है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट टेक मी अदरवाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आईडीटी का पेपर जून दिसंबर का बहुत अच्छा गया था, बहुत इजी आया भी था। ओल्ड सिलेबस में आईडीटी का पेपर इजी आया था, और मैं हमेशा बोला था कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के गया है उसका डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा आईडीटी का पेपर। आईडीटी स्पेसिफिकली, डीटी में नहीं बोल रहा हूँ, आईडीटी बोल रहा हूँ। दैट्स गुड यार, वेरी नाइस। आपका बात से लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, सेम डे नोट्स बनाए। ये नोट्स बनाने का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग तो अपना नोट्स देते ही हैं स्टूडेंट्स को, अगर आपको पता है चार्ट बुक हमारा आता है एक ठो कलरफुल चार्ट बुक, जो हम अपने मैराथन नोट्स के साथ देते हैं बच्चों को। एंड बट देन ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स फ्रॉम योर सेल्फ गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड। आपके सामने आपके दो फ्रेंड्स बैठे हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया है, जिन्होंने हाई स्कोर किया है, अच्छा नंबर लाया टैक्स में, तो डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंट है ना, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो दैट्स गुड। तो ऐसा आपको कभी लगा, दोनों स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ श्रेया लक्षिता, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है नोट्स बनाने में? क्योंकि आपको ना नोट्स बनाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, तो ऐसा कभी नहीं लगा आपको? नो सर। नो सर। बोलिए लक्षिता, यू कैन स्पीक फर्स्ट। क्योंकि सर आप टाइम सेव कर रहे होते हैं। जब आपको एग्ज़ाम टाइम से जस्ट एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करना है, तो आप पूरी बुक को नहीं कर सकते स्क्रॉल। तो वो शॉर्ट नोट्स उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आप जब खुद से लिखकर नोट्स बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहता है। वेरी गुड पॉइंट गाइस, ये पॉइंट बहुत नोट कर लीजिए। ये सब क्या है ना, मतलब क्या है ना, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। ये वो सब वर्ड्स है। रिटेंशन इज द की, and retention the day before exam. It is not possible for you to revise everything from every page which you have studied or for which you have done classes. So Lakshita is saying कि एग्जाम के एक दिन पहले के लिए हम पढ़ते हैं सर, and for that you are making the notes, and that is actually helping you to retain. Tax is all about retention. ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासेस में। आप डोंट टेक मी अदरवाइज, आप किसी भी टीचर से पढ़िए। आज के दिन में रेप्यूटेड टीचर्स है टैक्स में ऑल इंडिया लेवल पे, सब आपको अच्छा पढ़ाते हैं। कोई किससे कंफर्टेबल है, कोई किससे कंफर्टेबल है, तो आपको एजुकेशन लेवल में जो डिलीवरी दी जाती है उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में सब आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। बट वाई दे बोथ आर क्लियरिंग विद गुड मार्क्स एंड अदर आर नॉट क्लियरिंग विद गुड मार्क्स और नॉट क्लियरिंग एट ऑल? स्ट्रैटेजीज, रिटेंशन, mock test, practice, and the most important revision. ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो श्रेया और लक्षिता और आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया, जिसके वजह से उन्होंने मार्क्स लाया। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग, यू कैन प्लीज ऐड, यू वर सेइंग समथिंग। श्रेया बोल दो। सर मैंने भी यही चीज़ फॉलो किया था। मेरा हैंड रिटन नोट्स मैं सिर्फ लास्ट डे के लिए रखती थी, बिकॉज वो मेरा लिखा हुआ था तो मेरे को पता है किस हिसाब से पढ़ना होता है। तो लास्ट डे वो इतना हेल्पफुल होता है कि मेरे को कोर्स बुक देखना ही नहीं पड़ता था। तो आप भी अपना बुक बना लिए थे नोट्स का? यस सर। दैट जो बहुत गुड्स, दैट लेंदी चैप्टर्स था उसके लिए मैं आपका चार्ट नोट्स फॉलो की थी, जैसे आईटीसी, ये सब बहुत लेंदी चैप्टर्स था, एग्जाम्पशंस, उसके लिए मैं आपका चार्ट नोट्स प्रेफर की थी। करेक्ट। दैट्स गुड यार, वो ठीक है, वो स्मार्ट वर्क है कि कुछ चैप्टर्स का मेरा कर लिया, बाकी अपना कर लिया, वो स्मार्ट वर्क है, दैट्स ओके। अच्छा, डीटी और आईडीटी आपने जून में 70 मार्क्स स्कोर किया, इसके पीछे कुछ मतलब एक तो आपको एक होता है ना, स्टूडेंट के माइंड में होता है कि आईडीटी मैंने बहुत बार दे दिया है, और ऑब्वियसली ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ऑब्वियसली ग्रुप 1 में डीटी आईडीटी आ गया है, तो आपको डीटी आईडीटी दोनों देना पड़ेगा। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि आईडीटी तो मेरा हुआ है, आईडीटी में देते नहीं है, डीटी ही पूरा टाइम दे दिया आपने? कैसे प्रिपेयर किया आपने डीटी आईडीटी के लिए दोबारा से? बिकॉज सर जून 24 में सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स थे, इसीलिए। तो आईडीटी मेरा पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने पूरा टाइम स्टार्टिंग का डीटी को दिया, और उसके बाद लास्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस सेशंस सब चीज़ मैंने दोनों सब्जेक्ट्स का अटेंड किया था। प्रैक्टिस लास्ट जो रिवीजन था मेरा, मैं 3 रिवीजन करती थी एग्जाम से पहले, तब आईडीटी को इक्वली इम्पोर्टेंस दी थी मैं। तो आप आईडीटी को वापस से पूरा रिवाइज किए। हाँ। और डायरेक्ट टैक्स आपको कैसा लगता था? हाउ डिड यू, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन डीटी?
सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि आईडीटी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो बट मैंने मैनेज कर लिया था, हो गया था स्टार्टिंग में फिर डिफिकल्ट था? लास्ट में। स्टार्टिंग में हाँ डिफिकल्ट था मतलब क्या डिफिकल्ट था? सर, जैसे मेरा स्टार्टिंग से मैं आईटीटी पढ़ी थी, ग्रुप टू से स्टार्ट की थी, तो मेरा सारा इंटरेस्ट आईटीटी पे बिल्ड हो गया था। फिर टीटी एकदम नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, इसीलिए मेरे को बेकार थोड़ा लगता था, स्टार्टिंग में क्या बोल डिफिकल्ट रहा है लगा इनकम था। टैक्स, ई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एसएससी, क्या बोल रहा है इनकम रेट ये वो। हाँ, ये खराब लगता हाँ था आपको? थोड़ा सा, बट फिर थोड़ा सा, आपका हाँ क्लास एकदम करते ऑनेस्टली करते बोलिए। वो इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, कैसे इंटरेस्टिंग लगा? व्हाट मेड द थिंग इंटरेस्टिंग? सर क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग था आपका, थोड़ा जोक्स क्रैक करते थे, तो ऐसे बोर ओ, नहीं तो लगता आप था हम मैं लोग को जोकर क्लास बोल रहा हूँ में। मेरे को? आप नहीं बोलना क्या सर, चाह रहे हो? क्लास इंटरेस्टिंग था, हम लोग को पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आता था। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डायरेक्ट टैक्स में आपको मतलब लगा कि क्लासेस इंटरेस्टिंग थी और आपने उसको इनिशियली, देखिए हिकअप्स आते हैं, आई अग्री, जोक्स अपार्ट अग्री करता हूँ कि डीटी को एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टूडेंट डर जाता है डीटी पढ़ के। 2-3 चैप्टर पढ़ता है तो उसको लग जाता है कि यार कहाँ घुस रहा है कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, मतलब प्रोविजन याद नहीं होता है, प्रैक्टिस करते हैं तो सम्स नहीं बनता है, लगता आता है बट आता कुछ नहीं है। तो आई कैन अंडरस्टैंड डीटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट स्लोली स्लोली, आप बताइए अग्री करते हो क्या कि स्लोली स्लोली ये ठीक हो जाता है अगर आप हाँ कंसिस्टेंसी उसको यस क्लासेस अटेंड करते हो? यस, यू वर सेइंग समथिंग। फिर क्या किया आपने डीटी में? पूरा क्लासेस आपने कर लिया? हाँ क्लासेस किया, फिर प्रैक्टिस जब मैं करना स्टार्ट करी, बुक रीड करना स्टार्ट करी, तो मेरे को फिर सब टॉपिक समझ आने लग गया, तो फिर ठीक है, फिर हो गया था मैनेज। ओके, तो पूरा आप सारा टॉपिक्स किए, सारा क्लासेस हो गया, आपको समझ में आने, तो इसमें भी आपने नोट्स बनाया? चैप्टर्स पे मैंने एबीसी एनालिसिस किया था सारा, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर था और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला था उसको मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया। पीजीबीपी? यस सर, पीजीबीपी कैपिटल गेन और स्टार्टिंग का रेसिडेंशियल स्टेटस, वो सब चैप्टर्स। और तो उसी से आया उस एग्जाम में? हाँ, इस बार और का फिर लास्ट इंटरमीडिएट में का, अमेंडमेंट। इस बार का इंटर का पेपर भी वाज नॉट दैट टफ, यस सर स्पेशली एमसीक्यूज बहुत इजी था। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक थे, बट ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट एग्जामिशन भी नहीं क्लेम कर सकता है, ऐसा पेपर नहीं था। बहुत सारा तो मेरा कराया हुआ ही था, मेरे मैथ से था, टैक्स सीवियर से था, पीटीपी से था, एमटीपी से था, बट समथिंग और दी अदर कहीं ना कहीं कुछ तो डिफिकल्ट आया, मतलब या तो प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स की एरर हुई है, या तो प्रैक्टिस में। मेरे को जो लगता है बच्चों को प्रैक्टिस और करना पड़ेगा टैक्स में। व्हाट डू यू थिंक? मतलब प्रैक्टिस इज द की। यस सर, प्रैक्टिस तो यस बहुत इम्पोर्टेंट है डीटी में। क्योंकि क्या होता है कि अपने प्रोविजन प्रोविजन पे फोकस करते हैं, बट प्रैक्टिस दूर दूर तक नाम नहीं है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मुझे बताइए, चारों पेपर में से ग्रुप 1 में आपने सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दिया? ऑनेस्टली दोनों स्टूडेंट्स अपना अपना बताइए, पहले लक्षित आप बताइए, सर सोच के डीटी बताओ। आईडीटी, सबसे ज़्यादा टाइम आपने डीटीआईडीटी क्योंकि को दिया, वाई? हाँ सर, क्योंकि वाई? सिलेबस ज़्यादा है। सिलेबस ज़्यादा है, कवरेज ज़्यादा है, सेकंड? यस सर, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस तो बेटा मैंने आपको अकाउंट्स में भी पास करना पड़ता है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ हाँ में आता, सर, बताओ, प्रैक्टिस तो अकाउंट्स में भी करना होता है आपको, तो अकाउंट्स क्यों लेंदी सर है नहीं प्रैक्टिस है? और डी, हाँ बोलिए। अकाउंट्स हमने 11th-12th में पढ़ा रहता है। दैट्स द की, करेक्ट बात बोला आपने। आपका अकाउंट्स में एक बेस है, आप 11 12 से अकाउंट्स यस पढ़ रहे हो, सर, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इंटर में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, और अकाउंट्स इज ओनली प्रैक्टिकल। यस सर, उसमें कुछ लर्न थोड़ी ना करना है। कभी लर्न की हो एग्ज़ैक्टली। नॉन प्रॉफिट सीकिंग नो सर, ऑर्गेनाइजेशन इज दिस दैट दोज, सेक्शन नंबर दिस, एक्ट दिस, नो सर, तो कुछ नहीं है उसमें। प्रॉब्लम आएगा, कर दिया, डन। पर टैक्स में क्या होता है? एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट, टेक्स्ट वो भी लर्न नहीं करते हो आप। नो एडजस्टमेंट्स एक सर, बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको उसको बस लिखना है, लिखना है, लिखना है। इट्स लाइक मैथ्स, करेक्ट? यस सर, पूरा मैथ्स मैं बोल सकता हूँ, हाँ लर्न सर, थोड़ी ना किया कभी मैथ्स। नेवर,
टैक्स में क्या होता है कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द प्रोविजन, यू नीड टू रिमेंबर इट, यू नीड टू रिटेन इट, एंड भाई उसके बाद उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस आप 10 बार पढ़ लिए तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप क्वेश्चन में फंबल कर जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू नीड टू रिलेट द क्वेश्चन विद द प्रोविजन, एंड दैट इज व्हाई टेक्स टाइम। 100% श्योर है वो तो। Yes, भाई sir. पहले ओल्ड सिलेबस में डीटी आईडीटी यूज्ड टू बी डिफरेंट, तो चलो वो एक वर्थ लगता था कि 200 मार्क्स है, टाइम भी जा रहा है, बट अभी 100 मार्क्स में डीटी आईडीटी, माय गॉड, सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर इवन एग्जाम में भी सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते, कैसे कुछ ही कवर होंगे टॉपिक बट से आप खुद ही क्वेश्चन सोचिए, आता है। कुछ ही टॉपिक से एग्जैक्टली क्वेश्चन सर, आएगा, क्योंकि पॉसिबल ही इंस्टीट्यूट नहीं के है। पास तो 50 मार्क्स ही है ना डीटी के लिए। यस अब वो सर। तुमको टोटल इनकम का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए तो पूछ नहीं सकते हैं। इट विल बी ग्रॉस इनजस्टिस। अपने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे इसके अगेंस्ट में अगर ऐसा किया तो। 4 नंबर का तो टोटल इनकम पूछ नहीं सकते हैं, रिटर्न्स 1 नंबर का तो 2 नंबर का पूछ नहीं सकते। इट्स नॉट वर्थ। या तो आप ऊपर पूरा पेपर एमसीक्यू बनाइए, वो पॉसिबल नहीं है। सर बट पढ़ना पूरा ही पड़ता है ना। करेक्ट, आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, एफर्ट पूरा मारना एग्जैक्टली। पड़ता है। बट ये क्या है ना, स्टूडेंट्स लोग का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग भी प्लीज अपने जूनियर्स को प्लीज सजेस्ट अच्छे से करना कि टैक्स में भैया उसको एक अलग सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, उसको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिडरिंग द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा कि आप खुद सोचिए, आप अगर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकालिए सारे सब्जेक्ट्स का, नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए सारे पेपर का, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यस सर। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए। एक अकेला 100 मार्क्स का अगर मैं कॉस्ट पेपर का नंबर ऑफ पेजेस काउंट करूं वर्सेस डीटी का भी ना, तो डीटी अकेला भारी है, हाँ। उसके ऊपर हाँ आईडीटी भी सर। अलग से पढ़ना है आपको। तो टैक्स में आप लोग ने जो करके दिखाया ना दोस्त, बहुत अच्छा काम किया आपने, एंड ट्रस्ट मी फाइनल विल बी वेरी इजी फॉर यू। 200 मार्क्स, 200 नंबर का फाइनल आपका एकदम मस्त कंफर्ट हो गया है, क्योंकि जो बेसिक फ्रेमवर्क आपने डीटी आईडीटी का इंटर में स्कोर कर लिया है, आई एम वेरी श्योर फाइनल में वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत है। स्पेशली आईडीटी, आईडीटी में तो आप फाड़ दोगे फाइनल में, क्योंकि इंटर आईडीटी में जो आपने पढ़ा है फाइनल में सेम है वो सिलेबस, प्लस फाइनल में एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, यानी फाइनल आईडीटी इक्वल टू 50% ऑफ इंटर आईडीटी। सो आई बेग योर पार्डन, मैं उल्टा बोल दिया। 100% ऑफ आईडीटी इंटर इज इक्वल टू 50% ऑफ फाइनल आईडीटी। जो टॉपिक्स आपने फाइनल इंटर में पढ़ा है वो सब फाइनल में है 50%। और डायरेक्ट टैक्स अलग है सिलेबस, डायरेक्ट टैक्स में कंप्लीटली सिलेबस अलग है। ऑल्दो डायरेक्ट टैक्स में फाइनल में क्या होता है, पीजीबीपी है, टीडीएस टीसीएस है, रिटर्न्स है, एसएस, कुछ टॉपिक्स है जो फाइनल में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बट सारे नहीं। जी बहुत अच्छा बात कहा आपने। श्रेया, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? यू वांट टू ऐड एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट टू स्पीक, बिकॉज अब अपना नहीं, मोटा सब मोटी जो डिस्कशन है वो ओवर हो गया। बाकी अगर आप लोग को कुछ फ्यू पॉइंट्स बोलने हैं, फ्यू सजेशंस देने हैं अपने सारे जूनियर्स को, अपने कलीग्स को, जो उनको हेल्प कर सकता है दिसंबर 24 के लिए एंड कमिंग टर्म्स के लिए, तो प्लीज दीजिए दोनों जन। पहले श्रेया आप स्टार्ट करिए। सर जैसे कि आपने बोला कंसिस्टेंसी इज़ द की, तो वही स्टूडेंट्स को फॉलो करना होगा जैसे हमने किया था। रेगुलरली क्लासेस किया, मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस लिया था जैसे आपसे, तो रेगुलरली मैं क्लास अटेंड करती थी, रिवीजन करती थी, प्रैक्टिस करती थी, स्पेशली डीटी आईडीटी में। वो इतना लंबा सिलेबस है और ग्रुप वन वैसे ही अब बहुत लंबा, लॉ भी उतना ज़्यादा होता है, तो करेक्ट, स्पेशल अटेंशन देना ही पड़ता है डीटी आईडीटी को हम लोग को। करेक्ट। तो क्या करे वो लोग, स्टूडेंट्स क्या करे? सर अपना रूटीन को वैसे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। रूटीन वैसे प्रॉपरली उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। लक्षिता आप बोलिए, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। यस सर, सेम थिंग, कंसिस्टेंसी इज द की, और खुद को कुछ मोटिवेटेड डिफरेंट नहीं रखना है, सेम है। पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि देखो है अभी ये अगर चीज किसी बेटा, का कुछ नहीं कोई हुआ यूनिक है। तो है नहीं, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, कोई ऐसा कोई
इनको कोई स्पेशल वो मिला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो है घूम फिर के वही चीज़ है। अब जो स्टूडेंट्स ये बेसिक काम कर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम डूइंग क्लासेस, खाली क्लासेस करना इज़ नॉट सफिशिएंट। क्लासेस के अलावा आप देखो कितना चीज़ ये बच्चे कर रहे हैं। नोट्स बना रहे हैं, सेम डे रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट इतना दे रहे हैं। टैक्स को स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इंटर का टैक्स इज इक्वल टू 200 मार्क्स ऑफ फाइनल। तो आप जब इंटरमीडिएट में टैक्स में अच्छा नंबर ला रहे हो तो आपका फाइनल का 200 मार्क्स सिक्योर हो रहा है। अब आगे का भी सोचिए। Yes. So that's a very good deal. I think it has been given to you in inter. If you're doing good marks, scoring good marks in inter, final में 200 marks you're securing. So Yes, that's sir. it यार. Thank you so much. आप लोग दोनों अपने precious time में से निकाल कर आए, and I wish you all the best to Lakshita for Group 2 and Thank you future में so much, finals, sir. and to Shreya for your CMA final, Group 3 and Group 4. प्लीज़ दोनों ग्रुप साथ में दीजिएगा सो दैट आप रैंक ला सको। इंटर में लक्षिता आपने जो मिस्टेक किया, मैं तो बोलूँगा मिस्टेक किया क्योंकि आप एक ब्राइट Yes, स्टूडेंट हो, sir. आप दोनों ग्रुप दे सकते थे, ठीक है। फाइनल में वो रिपीट मत करना। ग्रुप 3 ग्रुप No, 4 साथ sir. में देना। टेक अ 6 month एक्स्ट्रा ब्रेक, इट्स वर्थ, बट गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर बिकॉज आई थिंक इन फाइनल you both have equal opportunity to score good marks along with scoring rank, because जिस तरीके से, क्योंकि क्या है ना, एक स्टूडेंट अगर एक पेपर में अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, उसकी कंसेप्ट क्लियर है, वो जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के कर रहा है, इसका मतलब आप बाकी पेपर्स में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Yes, sir. एंड आई एम श्योर कि आपका बाकी पेपर्स में भी इक्वली गुड मार्क्स आया होगा, या फिर Yes, जो भी sir. है इतना भी खराब मार्क्स आपका नहीं आया होगा। बट आई एम वेरी Sir, प्राउड यार कि exemption आप थी लोग, सब में। एग्जामेशन सब में था लक्ष्य था आपका, तब तो बस भाई एक तुम तो सब्जेक्ट था। ठीक है, एक सब्जेक्ट में नहीं था। 3 out of 4 इज ऑल्सो बिग चैलेंजिंग टास्क इन दिस मतलब रिजल्ट जो कि अभी हुआ है जून 24 में। तो दैट्स गुड यार, अच्छा किया आप लोग ने। ऑल दी बेस्ट यार, ऑल दी बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी फ्यूचर इज मोर ब्राइट, ठीक है। तो इससे सेटिस्फाइड मत होना, फाइनल No, में sir. आपको अचीव करना है, ठीक है। फाइनल इज Yes, वेटिंग sir. फॉर यू एंड दैट इज द रियल जर्नी, फाइनल, ठीक है। So that's it यार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड डेफिनेटली आई थिंक जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देखे होंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल यू विल हैव की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशंस, एंड यू विल ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ दे कुडंट स्कोर गुड मार्क्स इन टैक्सेशन। बट ध्यान रखिए, हम आपके साथ लास्ट तक है, ठीक है ना। जो भी होगा दिसंबर 24 में और मेहनत करेंगे, और रिविजन क्लासेस आएगा। अमेंडमेंट्स तो दिसंबर में कुछ खास नहीं है, जून से दिसंबर में, बट हाँ हम फिर भी नया क्लासेस लेकर आएगा। अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है, रिविजन है, मैराथन है, एमसीक्यूज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट, ठीक है, जो आप लोग दोनों ने दिया। एंड आई एम श्योर बहुत लोग तो सोचता ही नहीं होगा मॉक टेस्ट देने का। वो तो उसमें मॉक टेस्ट क्या होता है, सीधा एग्जाम देते हैं ना, सीधा सर, फाइनल एग्जाम देते हैं। एक बात बोलिए। बोलूंगी, मुझे प्लीज आपका प्लीज मॉक बोलिए। टेस्ट ज़्यादा हार्ड लगा था मेन एग्जाम से। यही तो हम करते हैं ना। आप समझो अगर मॉक टेस्ट अगर इजी आएगा तब स्टूडेंट वाले हाँ हाँ अरे बढ़िया बढ़िया अच्छा है, तब और एग्जाम जब देखे अरे एग्जाम में तो डिफिकल्ट आ गया। मैं जानबूझ के मॉक टेस्ट को डिफिकल्ट बनाया था, मेरे को बहुत लोग ने बोला, और यस मेरे सर। को भी फाइनली लगा कि यार इतना डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया लग रहा है। लेंदी भी बट था जब और मैं, डिफिकल्ट भी था। इम्पोर्टेंट था लेंदी, मेरे को लेंदी यस बनाना सर। था। मुझे याद है मैंने लेंदी बहुत बनाया था कि मेरे को देखना चाहता कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितना ला सकता है। देखो ना, यू हैव टू बीट योरसेल्फ कि देखिए इजी पेपर सॉल्व करके क्या होगा, आपको डिफिकल्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। दैट आई हाँ डिड, सर। कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए अगर मैं आपको हैंडल करा रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर करा रहा हूँ, तब तो आप कैसा भी पेपर मैनेज कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफिकल्ट पेपर आ रहा है तो इट्स गुड, सॉल्व डिफिकल्ट पेपर। एग्जाम में यस सर। एग्जाम में या तो एवरेज, ध्यान देना हमेशा बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम में या तो एग्जाम में एवरेज पेपर आएगा या हल्का सा अबव एवरेज पेपर आएगा, या तो एकदम इजी आएगा। वेरी डिफिकल्ट पेपर एग्जाम में नहीं आता, बिकॉज इट्स अ यस प्रोफेशनल सर। एग्जामिनेशन। इंस्टीट्यूट को भी पता है भाई कि ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कोई भी एक पेपर, जैसे मुझे याद आता है जून या दिसंबर में कॉस्ट एफएम ग्रुप 2, इन्होंने 2 सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में बहुत डिफिकल्ट पेपर सेलेक्ट दिया था, मुझे याद है। कॉस ग्रुप 2 एफएम, आई थिंक आप लोग का टर्म का आप लोग को पता होगा, जून दिसंबर 23 में। एंड वर्स्ट फेलियर्स इन ग्रुप 2 था उस समय,
तो ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत कम करता है। एवरेज पेपर आएगा या वेरी मतलब थोड़ा सा स्लाइटली अबव एवरेज पेपर आएगा, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो आपको क्या ना बस थोड़ा फोकस, कूल, काम स्ट्रैटेजी बना के अपना करना पड़ता है। इट्स यार मतलब हो जाएगा, मतलब टेंशन लेने की दरकार नहीं है। लाइफ इज नॉट सो स्ट्रेसफुल। अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम है अभी भी दिसंबर के लिए, प्लीज़ अच्छे से अटेम्प्ट करिए गाइज, एंड ट्रस्ट मी, ये इंटरव्यू का मेरा सोल पर्पस था कि आप लोग के सामने टॉप स्कोरर्स की बातें रखना, सो दैट उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और आप लोग को भी एक प्लेटफॉर्म मिले उनसे सुनने का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड पढ़ते रहिए भैया, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक, जब तक डिग्री नहीं मिल जाती तब तक अपना मिशन ऑन है, ठीक है। डिग्री अचीव होने के बाद ही अपना मिशन जो है कंप्लीट होगा, उसके बाद एक और नया मिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। वो अलग लेवल की लड़ाई है, उसके बारे में बाद में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।